नमस्कार, मैं विनीत कुमार आपके साथ ध्यान यात्रा में कोरोना और हम इस विषय के साथ आगे बढ़ते हुए, जानकारी ही सही मायने में बचाव है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि फिर आप सेफ हैं ही नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो जीवन शैली क्या है कि जिससे कोरोना ही नहीं, हमारे शरीर में होने वाला कोई भी रोग ख़त्म हो जाएगा। अगर है या होने वाला है वो होगा नहीं। तो ये जितने भी रोग जन्म लेते हैं, ये सभी के सभी रोग जो हैं हमारी गलत दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, इन सभी से प्रकट होते हैं। और प्राय वो सभी बिजनेसमैन या मॉडर्न मेडिकल साइंस हमें ये सोचने देना ही नहीं चाहता कि हम किसी ऐसी जीवन शैली को अपनाएं कि जिससे हम ठीक हो जाएं। और अगर हम जीवन शैली से ही ठीक हो जाएंगे तो फिर बात एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की है जो अपने आप में फेल होता नज़र आएगा। मैं आपको बता दूं कि वो हमारे ऋषि मुनि जो 200, 250, 500 साल तक भी जिंदा रहे, मैं आपसे इस बारे में बहुत बात कर रहा हूँ। इसका मूल कारण मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सारी संस्कृतियाँ आई, बहुत सारी संस्कृतियों ने हम पे आक्रमण किए और उन्होंने हमें डैमेज किया हमारी लाइफ स्टाइल में आके। हम बहुत शक्तिशाली हैं, प्राय हम जानते हैं। तो इनको कमज़ोर कैसे किया जाए? कभी हमें कमज़ोरी के नाम पर चाय पिलाई गई, कभी हमें पश्चिमी सभ्यता के फूड खिलाए गए, कभी हमें कुछ और कभी हमें कुछ। हमारे बुज़ुर्ग बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक थे, वो जानते थे कि लंबे समय तक ये नियम नहीं रखे जा सकते। तो उन्होंने हमारी धार्मिक आस्थाओं से उन नियमों को जोड़ दिया। जैसे आज सोमवार का व्रत है तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। जहाँ तक उस कोड की बात है, जहाँ तक उस समझ की बात है, आस्था के नाम पे सही कम से कम आप व्रत तो करोगे। और जब आप व्रत करोगे तो आपका पूरा का पूरा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन में चला जाएगा। और व्रत की जो परिभाषा वो यही है कि आज हम अपने शरीर के ऊपर कार्य कर रहे हैं। समय समय पर कुछ सतही लोगों ने हमारी इन सभी छोटी छोटी मान्यता को खराब कर दिया और हम अपने ही बुजुर्गों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। हम उन लोगों से पूछते जिनको ना व्रत के बारे में मालूम है और ना हमारे ऋषि मुनियों के बारे में मालूम है, वो लोग क्या जवाब देंगे? और देखते देखते हमारी ये परंपरा, सनातन परंपरा, सत्य की परंपरा बर्बाद होती जा रही है। आप सोच के देखिए, आज का विकसित विज्ञान हमें क्या दे रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमें क्या मिला? एक छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक है, एक छोटे से बच्चे कितने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। आपको इस तरह से इन्होंने मानसिक रूप से बर्बाद कर दिया है कि आप इस तरफ सोचते ही नहीं हैं। कोरोना, सारा का सारा संसार पूरी तरह से भयभीत है। और मैं कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी और स्ट्रांग है, आप अंदर से एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्वामी हैं, मैं कहता हूं कि आपको कोई रोग होगा ही नहीं। बात थोड़े से आत्ममंथन की और आत्मचिंतन की है। वे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये उनके समझ की बात नहीं है तो वो बिल्कुल भी ना देखें इस वीडियो को। ये वीडियो हमारी परंपरा की है, हमारे बुजुर्गों के उस ज्ञान की है जो उन्होंने एक एक दिन अनुभव करके पाया। हम इसे
श्रुति भी कहते हैं और संहिता भी कहते हैं। तात्पर्य संहिता का यही है कि उसमें जो भी कुछ लिखा गया है मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूँ। और आज हम उन सारी की सारी परंपराओं को खो करके इतने निर्धन हो गए हैं कि जैसे मानव जीवन में आक्रांतता आ गई है। मेरा आपसे अनुरोध नहीं है और ना ही मैं इस बारे में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जीना चाहते हो तो वापस आपको जाना होगा अपनी उन्हीं परंपराओं के पास जहाँ वो ज्ञान है, जहाँ वो विधान है, जहाँ वो नियम हैं। आज कहीं आयुर्वेद के नाम पे, आज कहीं किसी के नाम पे आपको सब बात कहेंगे, पर आपको ये नहीं कहेंगे कि आप नियम करो, क्योंकि अगर आप नियम करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। और अगर आप नियम हम आपको करने ही ना दें तो आप बीमार पड़ोगे, फिर हमारे पास आओगे। आप बीपी की गोली खाइए, रोज़ खाइए। अरे दवा खा लिए तो ठीक हो जाना चाहिए, पर आपको हर दिन दवा खानी है और आपको बीमार करके रखना उन्होंने। और जब आप बीमार रहेंगे तो उनके कस्टमर बने रहेंगे। आपके प्रति कोई संवेदना नहीं किसी की। आपका घर बर्बाद हो या आपकी जान चली जाए, आपका शरीर तुम्हें हर बार इंडिकेट करता है। रिकवरी के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको हर दिन बीमार करने के लिए एक दवा दी जाती है। अब तो आपकी ज़िंदगी के साथ ही है। आप समझ लीजिए, आप जो भी कुछ है, कैसी मानसिकता होगी है, कैसा आपका बुद्धि पक्ष हो गया है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, वैद्य बहुत अच्छा है, दवाई फीस बहुत अच्छी है, और आप लंबी गर्दन करके ऐसे बैठ जाएंगे, पता नहीं कितने सभ्य हैं। कभी सुना है आपने? आज से 200 साल पहले देखिए, किसी बुज़ुर्ग को डायबिटीज़ हुई या किसी बुज़ुर्ग को हाई ब्लड प्रेशर हुआ और आखिरी सांस तक भी उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं। आपके अलावा इस आधुनिक जीवन शैली के जो धारक हैं, उनके अलावा आप प्रकृति में निगाह उठा के देखिए, हर किसी का खान पान का, उठने का, बैठने का एक समय है। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी दिनचर्या संभालिए, अपनी लाइफ स्टाइल को संभालिए। और क्या है वो लाइफ स्टाइल, इसे बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं आप उन्हें हटा दीजिए बिल्कुल। जैसे बाहर का कोई भी पैक्ड फूड आप नहीं खाएंगे, अपने मन में प्रण कीजिए। आप अपने जीवन में ये जो पैक ड्रिंक आ रहे हैं इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका जो मार्केट में जो बहुत सारे दूध प्रचलित हैं, कहाँ हैं इतनी भैंसें गायब हो रही हैं, दूध बढ़ रहा है। आप सोचना चाहते ही नहीं, और मैं चाहता हूँ आप सोचें, क्योंकि आपको जगाना मेरा उद्देश्य है। और जगाने के लिए किसी विशेष शैली की आवश्यकता नहीं है, अपने दिल की बात आप तक पहुँचाने की आवश्यकता है। और मैं बता दूँ आपको, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम पूरे दिन खाट पे खाएं, खाट पे ही सोते रहें। ऐसा नहीं है। ये शरीर परिश्रम से बनता है। युक्तस्य आहार विहारस्य। जब तक आपका आहार और विहार सही नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आज हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा नियम डिस्टर्ब हुआ है। तो सबसे पहले मैं नियमावली के इस अंक में आपसे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। आप उठ करके, अगर आपके पास दातुन की व्यवस्था है तो दातुन कीजिए, और अगर किसी मंजन की व्यवस्था है जो बिल्कुल जड़ी बूटी का बना हो तो उंगली से कीजिए उसे। इसके बाद आप स्नान कीजिए। स्नान के बाद जो मैं बात जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे फॉलो कीजिए। 1 महीना करके देखिए, आपको एक नहीं, आपके शरीर के 50 रोगों में कमी होती नज़र आएगी आपको, और आप बहुत बेहतर फील करेंगे। कोरोना की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ यार, ये मेरे निजी अनुभव की बात है, मेरा निजी विचार है ये, मैं इसे मानता ही नहीं कुछ है। और अगर ये दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कहीं बहुत कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ सब ऐसे ही घूम रहे हैं। 1 लाख लोग वहाँ पर ऐसे ही खड़े हुए हैं और वहाँ किसी को कुछ नहीं हो रहा। बस दिमाग जहाँ चलाइए वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, और कुछ बहुत अदने से लोग लगे हुए हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पैसे और फेम की आवश्यकता है। मानवता तो गई बहुत दूर। आप और हम इस आधुनिक युग में ध्यान रहें, जो जीना चाहते हैं बिल्कुल अकेले से हैं। दूसरी बात, जब आप उठे, आपने कोई भी भोजन घर का बनाया, उसे आप चबा चबा के खाइए। आपका भोजन लास्ट 8 बजे तक हो जाना चाहिए। इसके बाद हरी साग सब्जी का आप
विशेष ध्यान रखें। पूरे दिन फिर आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद में जब शाम हो, शाम को फिर आप 7, साढ़े 7 या 5 बजे से 7 बजे के बीच में भोजन कर लीजिए। और भोजन करने के बाद आपको सोना नहीं है, कम से कम भी 10-15 मिनट बैठ करके उसके बाद घूमने जाना है। घूमने जाने के बाद में भोजन करने के या सुबह या शाम किसी भी टाइम आप 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए। आप ऐसा करिए और जब आप 1 महीने करेंगे तो आपको लगेगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट हो रही है। और अगर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होगी तो आपका बनाया हुआ ईश्वर का ये शरीर जो है ना, हर रोग से लड़ने के लिए सक्षम है। आपको किसी इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है या किसी आयुर्वेदिक औषधि की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताएं, ऐसे कितने पशु हैं जिन्हें हम इंजेक्शन देते हैं? ऐसे कितने पक्षी हैं जो वे सांवला ही खा के जिंदा है? ये थोड़े सोचने की बात है। बस हम सोचें, पर हमने सोचने का जो जिम्मा जो दे रखा है वो नुक्कड़ पर 4-10 वैद्य और हकीमों को दे रखा है, डॉक्टर्स को दे रखा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ वही बात जो पहले मैं कह चुका हूँ। अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, इस संसार में कोई भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। आपके घर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है, पड़ोसी को नहीं है। और आप ये मानते हैं अगर पड़ोसी को जानकारी है तो मैं बता दूं आपको, आपके विवेक को ग्रहण लग गया है। इस विवेक को जगाइए। जो मैंने नियम बताए इनको फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर थोड़े बचाव की बातें हैं, हम भी मान लेते हैं। मास्क लगाइए, ज़रूरी है लगाना। किस वजह से आप सब जानते हैं। आप डिस्टेंस बना के रखिए, आप सैनिटाइज से हाथ साफ कीजिए। आप सब जानते हैं ये किस लिए है, मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। परंतु आप अपनी दिनचर्या को जैसे मैंने बताया इस तरह फॉलो कीजिए। मैं इसके बेस में ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहता कि मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें विस्मित करने के लिए बताऊं। कुछ बातें बहुत सीधी सी हैं और उनको सीधा इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और जो लोग दूध पी रहे हैं वो दूध, दही और घी छोड़ दें। ये आपका कोड नहीं है। आपका कोड था जो आपकी माँ ने आपको पिलाया, वही सर्वोत्तम है। हरी साग सब्जी, फल फ्रूट्स का आप सेवन करें और मेहनत करें और ईश्वर से अपने हर बुरे कर्म के लिए क्षमा मांगें, दया करें। बहुत ज़रूरी है। आप देखना आपके सारे के सारे केमिकल्स आपके दिमाग से रिलीज होते हैं, आपका दिमाग सही काम करेगा। यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ, जहाँ तक व्यायाम की बात है, एक आसन है सर्वांग आसन। अनुलोम विलोम आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करें। सर्वांग आसन के साथ साथ कुछ पेट की एक्सरसाइज भी करें। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सहायक हैं, आप ये कीजिए। और मैं बताऊं, कोरोना को भूल जाइए। कोरोना ही नहीं, आप हर रोग को भूल जाएंगे। आप हंसेंगे कि मैंने आपको क्या बताया है। इन सभी विवेचनाओं में आप देखना कि जो भी मैंने नियम बताए हैं, जो भी आपको कंपनी ला के दे रही है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। माँ और बहन जो भी घर में बनाने वाले रसोई में, उस खाने का सम्मान कीजिए। चबा चबा के खाइए, सुबह और शाम खाइए। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीजिए और दोपहर में पूरे दिन पानी पीजिए। चाय का सेवन छोड़ दीजिए। ये सुबह सुबह जो आपके कुछ फूड आ रहे हैं सूखे सूखे से, इन्हें छोड़ दीजिए। जो आटे के बने होते हैं, इन सब को आप छोड़ दीजिए और वापस चलें अपनी वेदों की उस जीवन शैली पे और पाएं अपना जीवन स्वस्थ जीवन। जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उस पूर्णता को भी प्राप्त करें जो हम आज कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम अपने जीवन के मूल उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ कर पा रहे हैं। मैं आपको फिर से आग्रह करता हूँ, भयभीत होने की नहीं, समझ की आवश्यकता है। और अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी समझ को ही ग्रहण लगाया गया। मैं आपको अपने ज्ञान से और इस प्रकृति माँ के आशीर्वाद से जो समझा है, अपने ऋषियों को समझा है, सारी चीज़ें वहीं से बता रहा हूँ।
मैं विनीत आपके साथ ध्यान यात्रा में पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करता हूँ आप मेरे नियमों को फॉलो करेंगे। 1 महीना नियम को फॉलो कीजिए, आप खुद कमेंट करने आएंगे और बताने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।